सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। भाइयों, आज मैं आपके बीच में मन की और दिल की और एक परिवार की जो बातें होती हैं उनको लेकर आपकी अदालत में, आपके बीच में आपसे रूबरू होने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सभी को अच्छी तरह से विदित है 2023 के चुनावों का ऐलान हो चुका है। सभी नेता अपने अपने तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। आपका ये भाई भी विगत 25 साल से आपकी दम, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार और सहयोग से विपरीत परिस्थितियों में इस धर्म युद्ध में लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, अब चुनाव का समय है। इस समय हमको विशेष सावधान और सचेत होने की जरूरत है। नेता जो सीजनेबल नेता हैं, जैसे 1 वीक सीरीज से परीक्षा पास करने की तैयारी विद्यार्थी करता है, ठीक इसी तरह से नेता भी अपनी 1 वीक सीरीज की तैयारी में लगे हुए हैं। राजनीति में शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट निकालकर अपनी अपनी राह तलाश रहे हैं। और मेरे पास में इस धर्म युद्ध में गिरिराज जी की कृपा, गरीबों की दुआ और गौ माता के आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं है। और अब तक जो भी संघर्ष मैंने किया है, मैं ना तो बड़े बाप का बेटा हूँ, ना मैं बड़ा उद्योगपति हूँ, ना मेरी बड़ी कोई पहुँच है। मेरी छोटी है तो और बड़ी है तो वो पहुँच आप लोग हो। अब चुनाव का समय है। चुनाव में लोग भिन्न भिन्न तरीके के रास्ते अपनाएंगे। पैसे के सूटकेस लेकर आएंगे, बड़े बड़े अखबारों में ऐड छपेंगे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर खबरें चलेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं वो सेट करेंगे। मेरे पास ना तो अखबार में बड़े ऐड देने के लिए धन है, ना दीवारों पर नाम लिखाने के लिए इतना व्यर्थ में खर्च करने के लिए पैसा है। जो मेरे पास मेहनत से कमाता हूं, वो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपकी सेवा में अपनी गाड़ी में डीजल जला लेता हूं और आपके मान सम्मान के लिए आपके बीच में हाजिर रहता हूं। 25 साल के अंदर एक जवानी का जो समय होता है 25 से लेकर 50 तक, जिसको जवानी की अवस्था कहते हैं, वो जीवन का महत्वपूर्ण समय। खून पसीना से जो 2 पैसा कमाया, आपकी सेवा में मैंने खर्च किया। पैसा कोई भी खर्च कर सकता है, लेकिन समय दान करना बहुत बड़ा विषय है। मैंने मेरे 25 साल का महत्वपूर्ण समय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में, न्याय की लड़ाई के लिए, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने में, आप लोगों की सेवा में मैंने लगाया है। अब आप लोग ना टीवी की जरूरत है, ना बड़े अखबार की जरूरत है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। गांव में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि लाला मोबाइल पे देखियो कहाँ चल रहा है। तो मैं मेरे भाइयों से सबसे पहले विनम्र हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं, जितने भी परिवार में फेसबुक पेज पर मेरे भाई बंद, बड़े और छोटे भाई जो जुड़े हुए हैं, वो इस परिवार को बढ़ाने का काम करें। मेरा हर शुभचिंतक भाई
अपने 5-5 साथियों को फेसबुक पेज पर फॉलो करें। परिवार को बढ़ाएंगे और अपना जो अमूल्य समय है, मैंने 25 साल दिए हैं, मैं आपसे 24 घंटे में मात्र आधा घंटा का समय मांगता हूं, मुझे आधे घंटे का समय दान करें। जो भी हम फेसबुक पर गतिविधियां डालें उन पर एक कमेंट, लाइक और शेयर तो आप घर बैठे हाथ में मोबाइल कर ही सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से और मैंने सच्चे दिल से जनता की सेवा की है तो आप इस धर्म युद्ध में जरूर मेरी मदद करेंगे, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। पैसे वाले लोग 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपया महीना फेसबुक पे चला रहे हैं, उनके 2-2 लाख फॉलोवर भी हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरे भाई बंदे मेरे फॉलोवर नहीं हैं, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य दिल से जुड़े हुए होते हैं, वो पैसे से खरीदे हुए नहीं होते। गत चुनाव में 37,177 वोट आपने दिए, उससे पहले 30,418 वोट दिए, उससे पहले 13,015 वोट आप लोगों ने दिए। चौथे से शुरू होकर तीसरा, तीसरे से दूसरे नंबर तक लाए तो आप लाए, आपकी ताकत लाई, आपका प्यार आशीर्वाद लाया। मेरे शरीर से जो मैं सेवा कर सकता हूं, मेरे पास वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक 36 कौम का जो भी भाई बंधु आया है, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, उससे मैंने तन मन से मदद करने का जरूर प्रयास किया है। मैं मानता हूं इस भ्रष्टाचार के शासनों में 100% मदद किसी की नहीं हो पाई हो, लेकिन 98% भाई तो कोई ऐसा मैंने नहीं रहा जो गिरिराज जी की कृपा से यहाँ से मेरे आस आया है और वो निराश होकर गया हो। ये सब प्रभु की कृपा और आप लोगों का प्यार है। शासन और प्रशासन से झंडा और डंडा लेकर फर्श की लड़ाई हम लड़ते हैं तो वो आप लोगों की ताकत से लड़ते हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है जनता। जनता से बड़ा तो परमात्मा है जिसने जनता को बनाया है। आज कुछ भाई लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं, कहीं कोई जाति की बात कर रहा है, कहीं कोई अन्य बात कर रहा है, लेकिन मैंने हमेशा सेवा की बात की है, मैंने काम की बात की है। कोई भी भाई मेरी फेसबुक पे जुड़ा है, मेरे परिवार में जुड़ा है, 36 बिरादरी के भाई आप जुड़े हुए, मेरे पास कोई बंधु आया है और मैंने उससे ये कह दिया बोले तू तो फला जाति का है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, मैं तेरे साथ नहीं चलूँगा, तो ज़रूर इस फेसबुक पर कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैंने ना किसी की जाति पूछी, ना किसी का धर्म पूछा। जिस भाई के साथ अन्याय हुआ है, जिस भाई के साथ पीड़ा हुई है, उस पीड़ा में जितना मेरे से जो सहयोग हुआ जरूर मैंने करने का प्रयास किया है। अब इस धर्म युद्ध में मात्र 3 महीने बीच में हैं। इन 3 महीनों में आपके मुझे विशेष आशीर्वाद की जरूरत है। मैंने मेरी पूरी जवानी आपकी सेवा में खपाई है। जो नौजवान, जो बच्चे मेरे सामने पैदा हुए, आज वो बाप बन गए। जो छोटे छोटे से जयकारे लगाते थे, आज मैं देखता हूं वो जवान हो गए, उनके बच्चे आज जयकारे लगा रहे हैं। मैं आप सबसे ये सहयोग चाहता हूं, जिन भाइयों के प्यार और आशीर्वाद मुझे देते हैं, लेकिन मैंने उनकी आंखों में 3 बार हार के आंसू देखे हैं। मैंने जाति जाट में जन्म लिया है, जाति तो मेरी जाट ही रहेगी, लेकिन सेवा मैंने 36 कौम की है। अगर जाति से ही चुनाव होने लगे, जाति से ही वोट डलेंगे, तो लोकतंत्र कहां रह जाएगा। जो वनवीक सीरीज वाले भाई हैं, कोई जाति की दुहाई लगाएगा, कोई पैसे की दुहाई लगाएगा, कोई आके कमर बांटेगा, कोई साइकिल बांटेगा, कोई रिक्शा बांटेगा, कोई 15 दिन अच्छे अच्छे खाने खिलाएगा, लेकिन आपने इन चीज़ों का उदाहरण तो पड़ोसी विधानसभा नदवई में देखा, नगर में आप देख रहे हो।
दोनों विधानसभा में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े, उधारी के झुंझुना छोड़कर कांग्रेस में चले गए और अपना स्वार्थ और लालच के अलावा जनता का भला कहीं नहीं किया। अब ऐसे ही जो मौकापरस्त लोग हैं, उस काठ की हांडी को चढ़ाने के फिराक में फिर घूमने लगे हैं। मैं तो आपके बीच में 25 साल से हूं। जो भी हूं, जैसा भी हूं, बुरा हूं, भला हूं, अच्छा हूं, लायक हूं, जैसा भी हूं, आपने अच्छी तरह से बच्चे बच्चे ने मुझे परखा है। अगर मैं आपकी कसौटी पर खरा हूं तो इस धर्म युद्ध में, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, नीति और अनीति का चुनाव है, अमीर और गरीब का चुनाव है, झूठ और सच्चाई का चुनाव है। 5 साल तक जब कांग्रेस के शासन में लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुए तो कोई भाई सड़क पर सामने नहीं आया, किसी भाई ने कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन मेरे को अगर किसी भाई ने रात को 11 बजे भी याद किया है, 12 बजे भी याद किया है, जो संसाधन मेरे पास में मौजूद हैं, उन संसाधनों से आपके बीच में हाजिर रहा हूं। आज मैं ये मार्मिक अपील इसलिए कर रहा हूं कि अब फैसले की घड़ी है। अब फैसले की घड़ी है। हर भाई अपने आप को नेम सिंह फौजदार समझे। चुनाव लड़ने वाला आदमी एक निमित्त होता है, असली चुनाव लड़ाने वाले होते हैं। और मेरे से जाने अनजाने में किसी भाई के साथ कोई गलती भी हुई हो, कोई भूल भी हुई हो, तो मानव जीवन है, गलती मानव का स्वभाव है, हो भी जाती है। मेरी कोई भूल गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मैं आपसे हृदय से क्षमा याचना करता हूं। और आप सबसे मैं विनम्र अपील करता हूं, सोशल मीडिया में, माउथ मीडिया में, जहां जाएं, बिल्कुल आपको जो जमीनी हकीकत है, अगर हमने जमीन पर हकीकत में जनता की सेवा की है, अपना समय आपकी सेवा में लगाया है, तो आप जरूर इस धर्म युद्ध में तन मन धन से खड़े होकर इस युद्ध में मौकापरस्त लोगों को जरूर मुंहतोड़ जवाब देंगे। पिछले चुनाव का जब वोट डल गया था, भाजपा के नगर विधानसभा के संयोजक हैं भाई सुदामा यादव जी ने मेरे को फोन करके कहा था कि भाई नेम सिंह जी, जीत हार किसकी होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज जरूर एहसास हो गई कि अगर मोदी जी से भी ज्यादा मेहनती समर्थक हैं तो आपके हैं, जो पानी में अपनी बोतल पानी की और चने जेब में रख के दिन रात आपके साथ नंगे पैरों मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ जहां विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, विभिन्न प्रकार के मेवा मिष्ठान बट रहे थे, और दूसरी तरफ मेरे शुभचिंतक भाई भूखे प्यासे मेरे साथ धर्म युद्ध में लड़ रहे थे। खैर, जो भी हुआ, हम बुरे रास्ते से, बुरे कार्य से चुनाव जीतना नहीं चाहते, और धीरे 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 छटते गंदगी अलग होती जा रही है, और जितने भी विद्रोही ताकतें सब एक होती हुई जा रही हैं। ये सब प्रभु की लीला है, गिरिराज जी की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है। आप सब मजबूती से संगठित होकर मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो गिरिराज जी की कृपा जरूर आप लोगों पर बरसेगी। आप सभी मेरी अपील को स्वीकार करें, अपना समय, अपने व्यस्ततम समय में से
मैंने 25 साल में ना मेरे बच्चे देखे, ना मैंने घर को देखा। नगर से जब आके रुकता हूँ और फोन आ गया कि साहब ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो पानी भी नहीं पीता, वापस गाड़ी लेके फिर आपके बीच में पहुंचता हूँ। तो कम से कम आप सोशल मीडिया में आप वैसे भी तो लिखा पढ़ी करते हैं, अगर आप सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो ऊपर तक पहले पार्टियों के लिए अपना वजूद दिखाने के लिए बसों में जनाधार दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। आज ना दिल्ली जाने की ज़रूरत है, ना जयपुर जाने की ज़रूरत है। आज तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, इस पर जनता किसके बारे में क्या लिख रही है, ये जयपुर और दिल्ली में बैठे लोग सब वॉच कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील कर रहा हूं कि मैंने आपको 25 साल दिए हैं, आप मुझे अपने 5 महीने देने का संकल्प लें और अपने आप को इस धर्म युद्ध का योद्धा समझें। नैन सिंह तो एक निमित्त है, जो भी हो आप जाने और आपका काम जाने। इसमें जीत है तो आपकी, हार है तो आपकी। अगर इतनी मेहनत और सेवा पर इस धर्म युद्ध में आप परास्त होते हो तो निश्चित तौर पर सेवा से भरोसा उठ जाएगा, कोई आदमी सेवा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।